Hey guys, my name is Vishal and I'm currently taking admission into GMC Halwani, and in today's vlog I'm gonna share what's actually happened in the college in एडमिशन प्रोसेस। क्या होता है एडमिशन के अंदर, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके गलत हो सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, क्योंकि मैं भी पहली बार एडमिशन कराने गया था और कितने बच्चे डॉक्यूमेंट्स पूरे करके नहीं आए थे, उनको वापस जाना पड़ा था, वापस अपने होम टाउन जाना पड़ा था और मेरे सिनेरियो तो अलग ही था। सो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। राउंड 3 का रिजल्ट आता है 23 अक्टूबर को एंड और फिर उसके बीच में छुट्टियाँ भी पड़ गई थी, लाइक छठ पूजा, ये सब फेस्टिवल्स आ गए थे, तो यार मैं तो नहीं जा पाया जल्दी। तो 23 अक्टूबर को एक्चुअल में रिज़ल्ट आता है, 24 अक्टूबर को अलॉटमेंट लेटर आता है। अलॉटमेंट लेटर के बाद हमको ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 7 या 8 दिन होते हैं कि आपको 1 तारीख तक आपकी डेडलाइन है, आपको जाना है। तो हमें लोकल हॉलीडेज़ भी कंसिडर करनी थी कि संडे को हम नहीं जा सकते और सेकंड सैटरडे को हम नहीं जा सकते। सेकंड सैटरडे तो नहीं थे, लेकिन जैसे हम वहाँ पे कॉलेज में पहुँचे, यानी हम यहाँ से दिल्ली से पहले हल्द्वानी की तरफ गए, लाइक हल्द्वानी मेरा कॉलेज है, तो मैंने दिल्ली से बस पकड़ी और मैं आराम से हल्द्वानी पहुँचे वहाँ पे। और हम मेन चीज़ ये हुई कि हम यार बहुत जल्दी पहुँच गए कॉलेज। हम काउंसलिंग प्रोसेस एक्चुअल में 9 से 10 बजे स्टार्ट होता है और हम वहाँ पे 7 बजे पहुँच गए थे कॉलेज में, क्योंकि यार हमने रात की बस पकड़ी, सुबह पहुँच गए, मैं और कोई बस मिली थी। तो फिर यार जब हम जल्दी पहुँचे ना, तो वहाँ पे एक फ़ायदा हुआ और वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था कि हम लास्ट डेट पे कॉलेज में पहुँचे थे, यानी कॉलेज की लास्ट डेट पे पहुँचे थे, क्योंकि 1 तारीख को छुट्टी थी। 1 तारीख को एक्चुअल में कॉलेज में छुट्टी थी और मैं पहुँचा था 31 तारीख को। तो मेरे ख्याल से तो मैं सेकंड लास्ट डे को पहुँचा हूँ, एक्चुअल में कॉलेज का वो लास्ट डे था एडमिशन का। तो मेरे तो यार एब्सेंट लगने वाली थी, मेरे सर ने बताया कि मेरी एब्सेंट लगने वाली थी, बट नहीं लगी, क्योंकि मैं बच गया, 1 दिन पहले गया था। और एक चीज़ और हुई कि वहाँ पे ना मेरे को किसी बच्चे ने बोला कि जब हम वहाँ घूम रहे थे ना, तो हम 7 बजे पहुँचे थे कॉलेज यार, अब कुछ था नहीं करने को, तो सर ने बोला 10 बजे तो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो 3 घंटे घूम लो कहीं। तो हम पहले एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स घूमा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मतलब बहुत फैसिनेटिंग था यार, बहुत बड़ा था हमारा कॉम्प्लेक्स था, क्या इतना, मतलब मैं जाऊँगा तो मैं बहुत खुश होने वाला हूँ कि यार खेलेंगे क्रिकेट वहाँ पे कभी। Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Ah! Yes! Yes! तो वहाँ पे एथलेटिक देखा तो बच्चे थोड़े वो थे, लाइक एथलीट्स इन सब की तैयारी करते, क्रिकेट मैच की तैयारी करते, फुटबॉल की, बहुत सारे गेम्स थे, बास्केटबॉल, ये सब बच्चे तैयारी कर रहे थे। वहाँ तो भीड़ थी। तो हम वहाँ से पहुँचे 7-8 बजे के करीब। तो लाइक ऐसा हुआ कि हमारे बैचमेट्स मिल गए मुझे। तो ना उन्होंने मेरे को पता एक चीज़ बोली कि आखिरी दिन, मतलब आप तो लास्ट डेट पे, आपको तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो मैं तो डर गया थोड़ा सा। क्या बात कर रहे हैं? ये कैसे हो गया कि मतलब मैं लास्ट डेट पे पहुंचा हूँ और मेरा एडमिशन भी नहीं पाएगा, मतलब मैं 1 दिन तो है ना मेरे पास। मैंने बोला ऐसा नहीं होता, आप जब लास्ट डेट पे आते हो तो आपका एडमिशन प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, आपको बहुत चीज़ें करानी होती हैं। आपको एडमिशन देने वाले दिन आपको मेडिकल करवाना पड़ता है, पहली बात। दूसरा, आपको एफिडेविट जमा कराने पड़ते हैं, जो कॉलेज वाले ही देते हैं, यानी उनके एफिलिएशन के अंदर ही आपको एफिडेविट जमा करवाना पड़ता है। तो मेरे को तो लगा मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो फिर ना फिर हमने सोचा चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। फिर हमने पूछा एडमिशन कहाँ हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, यानी जहाँ पे एडमिशन होते हैं वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, बहुत बड़ा सा हमारे कॉलेज के अंदर। तो उस ब्लॉक के अंदर हम गए, तो उन्होंने बताया कि 10 बजे काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो हम थोड़ा घूमे कैंटीन के अंदर घूमे, तो हमें ना वो थोड़ा देख रहे थे कि यार ये लड़के घूम रहे हैं तब से, मतलब मैं अपने बड़े भाई के साथ गया था, तो मैं घूम रहा था ऐसे ही, तो मेरा बड़ा भाई भी साथ में था। तो हम दोनों साथ में घूम रहे थे, इनको मतलब जो टीचर थे ना वो देख रहे थे, उन्होंने बोला चलो इनको जल्दी दे देते हैं। तो उन्होंने हमें क्या किया, 9 बजे या 9:30 के करीब हमें वो दे दिया, जो प्रोस्पेक्टस होता है, वटेवर जिसके अंदर भरना होता है, वो हमें पहले ही दे दिया। तो इससे फ़ायदा हमारा ये हुआ कि एक तो हम जल्दी पहुँचने का हमारा ये फ़ायदा हुआ कि हमें जल्दी मिल गया। तो हमारा ये ऑप्शन था कि हम जल्दी काम करा सकते हैं। तो यार अब तो दिक्कत ही होगी कि 2 चीज़ें करवानी थी हमें, ठीक है। हम जल्दी पहुँचे कॉलेज, हमारा एक फ़ायदा हुआ कि हम एक तो हम लास्ट डेट पे पहुँचे थे कॉलेज, दूसरा हमें जल्दी काम कराना था, क्योंकि 1 दिन के अंदर हमें 2 चीज़ें करवानी हैं, जो मेन 2 चीज़ें हैं, मेडिकल, एफिडेविट। ये दोनों काम हो गया, आपका एडमिशन हो जाएगा, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद हम जब वहाँ पे पहुँचे, हमें प्रोस्पेक्टस दिया, हमने प्रोस्पेक्टस को लिया, उसके अंदर मेन चीज़ करानी थी मेडिकल और एक चीज़ थी एफिडेविट। तो अब ये क्या हुआ कि मेडिकल बनवाना था डॉक्टर सुशीला तिवारी, जो हमारा हॉस्पिटल हमारे कॉलेज से अटैच्ड है, और एक था एसडीएम कोर्ट, जहाँ से हमें एफिडेविट लेना था। तो ये दोनों ही अपोजिट साइड्स पे हैं, यानी आप एक बार में एक जगह अवेलेबल हो सकते हैं, आप एक जगह से 2 काम नहीं करा सकते, और दोनों में ही टाइम लगना है, दोनों में ही 1-1, 2-2 घंटे का टाइम लगना ही है। तो अगर हम ऐसे करते तो 4-5 घंटे तो ऐसे हो जाते हैं। और आज मेरे ख्याल से 6-7 बजे तक कॉलेज खुला रहता है। तो यार फिर मैं तो सोचा कि यार मैं तो फंस गया,
हमने क्या किया, हमने डिवीज़न ऑफ लेबर कर लिया कि लाइक मैं मेडिकल करवा लूँगा क्योंकि मेरा मेडिकल होने वाला है, मेरा ब्लड टेस्ट, ईयर टेस्ट, ये सब होने वाला है, वो मैं बताऊँगा आगे कैसे होता है। एंड मेरा जो बड़ा वाला भाई था, दे गो फॉर एफिडेविट इन SDM कोर्ट, लाइक वहाँ पे कोर्ट में जाके मैं एक एफिडेविट बनाना था। और मेन चीज़ ये हुई कि हमारा एफिडेविट कॉलेज वालों ने बात कर ली थी कि ये बच्चा आएगा, इसका एफिडेविट को तैयार रख देना है, हाँ बस वहाँ से जाके मैं लेना था, लेकिन दूर था थोड़ा। तो मेरा बड़ा वाला भाई एफिडेविट लेने चला गया और मैं मेडिकल बनवाने चला गया। अब मैं जब मेडिकल बनवाने गया तो उसमें भी बहुत टाइम लग रहा था सबसे पहले तो। लेकिन एक खास बात ये थी कि जब वो लोग सुन रहे थे ना, लाइक डॉक्टर्स या फिर मेरे को लाइन नहीं लगानी पड़ रही थी OPDs के आगे। मैं जब वो सुन रहे थे कि MBBS का स्टूडेंट है हमारी कॉलेज का है, तो मैं सीधा जाके साइन करवा रहा था और निकल जा रहा था। तो इतना वो चेकअप भी नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसा खास कुछ चेकअप नहीं कर रहे थे। मेरा एक BP चेक हुआ जो कि नॉर्मल था ऑफ कोर्स। एंड फिर उसके बाद मेरी आइज़ टेस्ट हुई। और मैं सच बोलूँगा कितने लोग होते हैं, मैं भी उनमें से हूँ, जिनको लेंस लगा हुआ है लेकिन वो चश्मा नहीं लगाते। मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ लगा के जाना अपना चश्मा, या फिर नहीं बना तो बनवा के जाना। अगर आपकी आंखें कमज़ोर है आपको निकाल दिया जा सकता है वहाँ से काउंसलिंग पीरियड के स्टाफ से, क्योंकि आपको दिखाना होता है कि जैसे दूर जो लिखा है आपको लिख के बताना होता है, तभी वो आपको टिक करेगा। नहीं करते मैडम, वहाँ पे एक मैम थी वो चुप कर रही थी मुझे। एंड देन फिर क्या हुआ कि हमारा सबसे पहले हुआ नॉर्मल जनरल मेडिसिन के अंदर हमारा एक नॉर्मल टेस्ट हुआ कि BP चेक हुआ, फिर पल्स चेक करिए, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद हम गए ENT के अंदर। ENT में भी ऐसा सर ने देखा GMC हलवानी, टिक 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 साइन है। और वहाँ के लोग जो थे ना वो ऐसे थे कि यार इसका इतना जल्दी क्यों कर दे रहे हैं, हम तो लाइन लगाने पड़ रहे हैं, हम 20-20 लाइन लगा के बैठे हुए हैं, इसका इतनी जल्दी क्यों साइन कर दे रहे हैं। तो फिर चलो ठीक है वो तो हो गया। एंड देन फिर आया हमारी मेन बात आइज़ की। आइज़ का मैंने बताया, मैं गया वहाँ पे, मेरे को दूर से पढ़ना था, मैंने चश्मा लगा रखा था उसने, तो मैंने चश्मा लगा रखा था तो मैंने वो करा, वो भी मेरा हो गया। एंड देन 3-5 करवाने थे मेरे टोटल। तो मैं कहाँ था कि लाइक हम सबसे पहले हमारा जनरल मेडिसिन हो गया, BP चेक ये सब, फिर ENT हो गया। देन हम फिर गए आई गेस पैथोलॉजी की लैब में। पैथोलॉजी फिर ले गए थे जहाँ पे मैं ब्लड और यूरिन चेकअप कराना था। तो सबसे पहले मैंने ब्लड सैंपल दिया, फिर यूरिन सैंपल हमने कलेक्ट किया, देन हमने उनको दे दिया। तो उसमें मेन चीज़ थी उसमें टाइम लगना था क्योंकि उसमें 1 से 2 घंटे का पीरियड था, क्योंकि उससे पहले तो आप चेकअप नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। तो वो हमारा हमने दिया। फिर उसके बाद मैं वहीं पर रुका रहा था क्योंकि मैं अकेला था जो मैं करवा रहा था ये सब प्रोसेस। तो आपको थोड़ा चौकन्ने भी रहना है यार, ये आपको साइन आपको देखते रहना है कि साइन आपके हुए हैं कि नहीं हुए। सब 5 के मैक्सिमम कराने होते हैं, जनरल मेडिसिन, ENT और क्या कहते हैं, और ईयर के लिए होता है, ENT वाला हो गया, और एक पैथोलॉजी लैब से करवाना होता है, और मेरे ख्याल से एक ऑप्था जो आइज़ के लिए होता है। तो आपके 5 साइन हो जाएंगे। तो आपको फिर कॉलेज में ही जाना पड़ता है, और पैथोलॉजी लैब के लिए आपका अलग से कॉलेज में जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको अलग से साइन कराने पड़ते हैं प्रोफेसर्स के। वो कराने के बाद मेरा काम हो गया था डन। और भी दिक्कतें आई, मैं आपको बताता हूँ कि एक तो आइज़ में की दिक्कत आती है, लोग वहाँ पे चश्मा पहन कर नहीं जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें कुछ दिख नहीं रहा है, आपको चश्मा पहन के जाना होता है। दूसरा ईयर आप थोड़ी क्लीन कर लेना, क्योंकि वो चेकअप करते हैं ईयर का, आपके अंदर वो डाल के देखते हैं कि आपका ईयर में कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो प्लीज़ ईयर थोड़ा वो कर लेना साफ आप, ताकि आप कहाँ पे दिक्कत ना हो। दूसरा क्या कहते हैं, बाल ना थोड़ा ढंग के काट के जाना, थोड़े मतलब ज़्यादा स्टाइलिश मत काटना, क्योंकि मैं एक जहाँ पे मैं ऑप था या फिर किसी में तो मैं साइन कराने गया था। एंड देन क्या हुआ कि हमें वहाँ के अपने प्रोफेसर मिल गए, और प्रोफेसर मिलने के बाद मैं जब उनसे साइन करने गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस लिए आए। मैंने बोला MBBS के लिए आया हूँ मैं। एंड देन मैं MBBS के लिए आया था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कौन सा कॉलेज, तो मैंने बोला GMC हल्द्वानी। तो उन्होंने मुझे पता क्या बोला, अच्छा बेटा अपनी बाल ऊपर करो, ऐसे बाल ऊपर कर अपनी शक्ल दिखाओ। मैं बोला ठीक है क्यों पूछ रहे शक्ल दिखाओ। तो फिर कह रही बेटा क्लास में मिलना। मतलब वो ऐसा एक्सपीरियंस था मेरे लिए पहली बार कि मतलब यार, मतलब मेरे सामने मेरे प्रोफेसर है और मैं तो शुक्र था, मैं चुप था, मैंने थैंक यू बोला एंड देन मैं चला गया। मैंने ज़्यादा किसी से बात नहीं की। और हाँ, मेरी एक वहाँ पे दिक्कत भी हुई थी कि हाँ, मैं ना चुप रहना, आपको जो बोले चुपचाप सुन लेना, क्योंकि जो आपके चेकअप कर रहे हैं ना, दे आर इंटर्न, मतलब लाइक आपके बॉस हुए या फिर सीनियर्स हुए, तो वो अगर आपको कुछ बोले ना तो चुपचाप सुन लेना, ज़्यादा उनसे वो मत करना। अगर कुछ एक आध होंगे थोड़े बहुत। वैसे मैं जब गया था तो मेरे को एक सीनियर ने डांट दिया था कि मतलब तुम इतने लेट क्यों आए हो या फिर ये क्यों आए हो। तो फिर मैं तो चुपचाप नहीं, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है, नहीं मेरी गलती है, नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। चल गया। मैं कहा छोड़ो, नहीं क्या करेंगे, लेट तो आए यार, तो कुछ कर नहीं सकते। देन फिर क्या हुआ कि ये हुआ। फिर मेरे बड़े वाले भाई ने वहाँ से लाइक मैंने अपने फ़ोन से ही, उसमें 2-3 डॉक्यूमेंट लगते हैं एज कोर्ट के लिए, एक 10th की सर्टिफिकेट, 12th की, और एक अलॉटमेंट लेटर, 3 चीज़ें लगती हैं। वो चीज़ हमने भेज दी।
वो चीज़ हम तीनों ने मैंने वहीं से अपने फ़ोन से भेज दी थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत फ़ोटो ले रखी थी। वो भेजी, वहाँ पे मेरा एफिडेविट बन गया। हम दोनों ही आके कॉलेज में मिले और हमारे दोनों डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए थे। अब हम जब कॉलेज गए वापस, तो यार फिर वापस भागा दौड़ी, फिर वापस कॉलेज जब हम वहाँ पे पहुँचे तो एफिडेविट पूरा, मेडिकल पूरा हमने वहाँ पे जमा कराया। फिर प्रोस्पेक्टस भरा, बहुत कसम से मतलब प्रोस्पेक्टस तो मेरे को यूजलेस लगता है कि उसमें इतनी चीज़ें भरनी होती है ना, आपको एक ही चीज़ 10 बार भरनी पड़ेगी। आपको कॉन्टैक्ट नंबर 8 to 8 मतलब जितना भी आपका नंबर है आपको 10 बार ही भरना पड़ता है। आपको अपनी ईमेल 10 बार भरनी पड़ती है। तो आप इतना में डरना नहीं कि कुछ गलत हो जाए, क्या हो जाएगा। आपको आधी चीज़ें नहीं भरनी होती उसमें, और पूछ लेना क्या आपको भरना है क्या नहीं भरना। आपको जो चीज़ नहीं भरना हो तो वैसे ही फाड़ देते हैं, कुछ ना प्रोस्पेक्टस का इतना वो डिले नहीं होता है। लेकिन मेडिकल का और एफिडेविट ये 2 चीज़ें ना, आप प्लीज़ किसी के साथ आना काउंसलिंग के टाइम पे। प्लीज़ ये अवॉइड करना कि मैं अकेले आके काउंसलिंग करा लूँगा, फंस जाओगे, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। आपको एक जना सही है साथ में कि कोई आपके साथ में काम कराए, लाइक आप मेडिकल कराने जाओ या कोई वो काम करा ले तो बहुत बेटर रहेगा अगर दोनों साथ में होंगे। एक से भी हो सकता है, ना कोई डिफ़िकल्ट पीरियड नहीं है। तो यार हमने सबसे पहले फिर एक चीज़ और जो बच्चे फंसते हैं जिसमें, और वो मैं बताऊँगा पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड इज़ द मोस्ट क्रूशियल। मतलब इतना बच्चे गलती करते हैं ना उसके अंदर, बच्चे कुछ भी मतलब देख के नहीं आते, सीधा जाते हैं अपने बैंक में लेके कि हम तो यूपीआई कर देंगे, हम तो कैश लेकर जाते हैं। वो एक्सेप्ट ही नहीं होता है, फिर उनको वापस भेज देते हैं, उनको वापस अपने घर जाना पड़ता है। और मेन रीज़न क्या है कि मोस्टली कॉलेज एक तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज़ DD यानी डिमांड ड्राफ्ट। और बच्चों को ये पता ही नहीं है डिमांड ड्राफ्ट, मेरे को भी नहीं पता था एक्चुअल में कि क्या होता है। जब मैंने अपना एक SOP होता है जो हर कॉलेज रिलीज़ करता है, मतलब क्या प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो आपके लिए वो रिलीज़ होगा। आपको देखना है पेमेंट कैसे करनी है, कैसे DD बनवाना है, सबके लिए होता है। स्टेट कोटा के लिए भी होता है, उसमें ऑल इंडिया कोटा के दोनों की डिटेल्स होती हैं। तो आप प्लीज़ उसको देख के जाना, या फिर अगर आपको नहीं पता चल रहा, आप उस पर अलॉटमेंट लेटर पे नंबर होता है, ईमेल होती है, फ़ोन कर लो, आपको बता देंगे। मैंने ही फ़ोन करके पूछा था कैसे बनवानी है DD, क्या नहीं बनवाना। तो हमारी टोटल फ़ीस जो है कॉलेज की है वो 1,73,000 है, टोटल हॉस्टल फ़ीस मिला के और ट्यूशन फ़ीस मिला के, और मैथ्स फ़ीस अलग है 40,000। तो हमारी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। तो UPI से तो वैसे भी हमारी पेमेंट नहीं हो पाती, तो हमें डिमांड ड्राफ्ट ही बनवाना पड़ा था उसके लिए। तो जब डिमांड ड्राफ्ट बनवा के गए वहाँ पे, तो एक बच्चा था जो मेरे साथ जिसका हुआ था राउंड 3 के अंदर, उसका ऐसा था कि वो डिमांड ड्राफ्ट बनवा के नहीं आया था। वो मेरे से पहले आ चुका था 28-29 तारीख को, मैं तो 31 तारीख को गया था। तो वो डिमांड ड्राफ्ट बना के नहीं आया था, एंड उसकी दिक्कत ये हो गई थी कि उसे वापस जाना पड़ा था डिमांड ड्राफ्ट बनवाने को अपने घर पे। फिर वापस वो डिमांड ड्राफ्ट बनवा के वापस आया, देन उससे पेमेंट करी। लेकिन मेरा शुक्र था, मैं तक तो लास्ट डेट पे पहुंचा था। अगर मेरी ये नौबत आ जाती तो मैं वैसे ही फंस जाता। तो मैंने वहाँ पे पेमेंट करवाई, डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, एंड देन डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट हुई, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्हें अपने पास रख लिए। और एक और चीज़ जो मैं बोलूँगा, जो कि बहुत बच्चे गलती करते हैं वो डॉक्यूमेंट में, वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ना, एक होता है जो आपको स्कूल से मिलता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपको पिछले साल का मिलता है, जो मतलब जिस साल आप 12वीं से निकलते हो, यानी जिस ईयर में आपने पास आउट हुए हो। एंड एक करेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो एक्चुअल में वैलिड है, लाइक ड्रॉपर है कोई, जिसका फर्स्ट टाइम में निकला उसका कोई दिक्कत नहीं। जो ड्रॉपर है ना, उसको एक और बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वो वैलिड नहीं रहता 6 महीने के बाद, और ड्रॉपर 1 साल हो जाता है। तो आपको एक और करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जो कि कोई भी बना देगा आपका। आप किसी पुलिस स्टेशन में या फिर ऑनलाइन में अप्लाई कर दोगे, या फिर कोई भी किसी उसके पास चले जाओगे ना, लाइक कैफेटेरिया, इन सब वो बता देंगे आपको कैसे बनता है। क्योंकि मेरे दोनों सर्टिफिकेट लगे थे, क्योंकि ऑफकोर्स एक सर्टिफिकेट पुराना हो चुका है, क्या पता उसकी वैलिडिटी हो या ना हो, तो कॉलेज दूसरा वाला भी लेते हैं। तो आपको प्लीज़ दोनों सर्टिफिकेट बनवाने का रिस्क मत लेना, क्योंकि यार सच बता रहा हूँ कि वहाँ पे इतना हैक्टिक हो जाता है ना प्रोसेस। बच्चे कहते हैं ना हम तो देख लेंगे कर लेंगे, वो नहीं हो पाता। इतना आप भागोगे, इतना दौड़ोगे। मेरा ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, मैं एकदम बिल्कुल वो हो गया था कि तो इतना हम भागे थे, ऊपर से मेरा ब्लड सैंपल कलेक्ट हुआ, तो मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था जब तक मैं एंड तक पहुँचा। तो एंड फिर क्या हुआ, DD से पेमेंट करी, DD लाइक डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट हुई जो बैंक से बनता है। उसके बाद हम कॉलेज गए, कॉलेज में लाइक हमने DD से पेमेंट करके हम डन करके हॉस्टल अलॉट हुआ हमारा। फिर हॉस्टल अलॉटमेंट के बाद यार फिर हमें हॉस्टल रूम अलॉट हुआ, और जो मैं और मेरा रूममेट थे, हम दोनों सेम ही क्लास, मतलब सेम ही रूम मिला है हम दोनों को। तो उसका इस साइड बेड है, हमारा इस साइड बेड है, तो काम हो गया इसीलिए। एंड एक और चीज़ जो बच्चे करते हैं, क्या कहते हैं, एंटी रैगिंग फॉर्म, वो भी लास्ट में हमसे भरवाया गया। एंड फिर क्या, हमने कॉलेज देखा, थोड़ा घूमे कॉलेज के अंदर कि कॉलेज में क्या क्या है क्या नहीं है। अपने रूममेट से थोड़े बहुत, मतलब बाकी जो हैं बैचमेट्स, उनसे थोड़ा बहुत हॉस्टल में मिले। एंड देन फिर वापस यार हम बस पकड़ के वापस दिल्ली आ गए। तो मैं आपको फिर से गो थ्रू कर देता हूँ क्या क्या चीज़ बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको वापस से गो थ्रू करता हूँ। सबसे पहला होता है
आप किसी एक जने को साथ में लेके जाओ, जो आप थोड़ा पढ़ा लिखा हो, आपके लेवल का हो कि हाँ भाई चीज़ संभाल सकता है, उसको लेके जाओ। जो चीज़ें कर सकता है वहाँ पे कि लाइक ट्रायल कर सके थोड़ा दूर दूर, उससे लेके जाओ एक जने को। यार नहीं भी दिक्कत है तो एक जना आप जा सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम होती है पेमेंट। आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करो कि आपको डीडी में पेमेंट लेनी है या फिर डिमांड ड्राफ्ट या फिर कैश या फिर कैसे चलता है, ये भी पूछो। फुल तरीके से नॉलेज होनी चाहिए आपको। तीसरी बात कि लाइक कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए आपका, आपको दोनों, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपके पास वो वाला भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपने 6 मंथ की वैलिडिटी में बनवाया है, इसमें 6 मंथ की वैलिडिटी हो। और एक तो आपको स्कूल से मिलता है। और एक और चीज़ क्या कहते हैं, एक और चीज़ जो दिक्कत है, मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप ना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के जा भी रहे हो ना, तो आप प्राइवेट का मत बनवाओ, क्योंकि मेरे कॉलेज में तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि प्राइवेट का है, इसलिए मेरे को इतना मेडिकल बनवाना पड़ा था। अगर आप गवर्नमेंट का बनवा रहे हो तो चल सकता है मेरे ख्याल से। गवर्नमेंट का आपको हॉस्पिटल का बनवाना है, वो आपको एग्जैक्टली चेकअप करके देते हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो आप गवर्नमेंट से बनाओ। ये 4 चीज़ें होगी। और भी चीज़ें हैं, जैसे ध्यान रखना कि जल्दी जाना, प्लीज़ जल्दी जाना, वरना बहुत बुरी तरह फंसोगे यार, बहुत बुरी तरह। कुछ नहीं पता यार, तुम कॉलेज जाओ फिर पता चला लास्ट डेट है, फिर ये फलाना, ये सब रिस्क मत लेना। 6-7-8 बजे पहुंच जाना कॉलेज के, 1-2 घंटा पहले ही पहुंच जाना काउंसलिंग में, और सारे डॉक्यूमेंट चेक करना, सारे डॉक्यूमेंट है कि नहीं। और एक ना फाइल ले लेना अच्छी खासी, जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक। और एक और चीज़, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ अपने फ़ोटो कॉपी भी साथ रख लेना, 2-3 फ़ोटो कॉपीज़ करा लेना, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटोज़ कॉपीज़ मांगते हैं। और क्या कहते हैं, बहुत फ़ोटो कॉपीज़ लगती हैं यार। आपको आप मेडिकल कराने जाओगे वहाँ मांगने लग जाएंगे, फिर एफिडेविट कराने जाओगे वहाँ मांगने लग जाएंगे, कॉलेज में तो लगती है। तो प्लीज़ फ़ोटो कॉपीज़ करवा के जाना, क्योंकि नो वन नोज़ आप आखिरी दिन पे जा रहे हो मेरी तरह, तो प्लीज़ ऐसा ये भी अवॉइड करना, आखिरी दिन पे मत जाना, 2-3 दिन पहले जाना, क्योंकि किसी को नहीं पता छुट्टी कब है। और वहाँ पे स्टे रूम भी होता है, लाइक आप हॉस्टल में स्टे कर सकते हो और ये सब कर सकते हो, तो वो स्टे रूम भी होता है। इतना उस पर डरने की बात नहीं है कि अगर आपका उस दिन एडमिशन नहीं तो हम कहा रहे हो, स्टे रूम होता है वहाँ पे, गेस्ट रूम की तरह। तो हाँ, तो बस मैंने ये सब चीज़ें बता दी। उन सब चीज़ों को प्लीज़ ध्यान रखना, ज़्यादा वो मत करना, लाइक रिस्क मत लेना ज़्यादा चीज़ों, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस है यार। अगर आप एक सीट छोड़ोगे, वो सीट सीधा अगले राउंड में जाएगी, उनको कोई मतलब नहीं है आपके कि आपने कितनी मेहनत की, नीट की 2 साल की, ये सब। वो एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर वहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको निकाल देंगे वो, आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितने ड्रॉप लिए हैं, आपने कितने मॉक टेस्ट सॉल्व करें, अगर वहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे। तो दैट्स ऑल, इतना भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एंड हाँ, ध्यान रखना, जल्दी जाना, एंड बस इतना ही है। कॉलेज जाना और ज़्यादा वहाँ पे बैचमेट से बात करना, एडमिशन क्या है उनसे ज़रूर पूछना, क्योंकि वो तुम्हें अच्छे से बता सकते हो, पूरा एडमिशन प्रोसेस का पूरा पता होता है। और हॉस्टल में, और मैं कॉलेज 1-2 दिन बाद अलॉट होगा, तो देखते हैं कैसा होता है।